बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैं आपको पाइथन लिस्ट को प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करवाऊंगा। सबसे पहले मैं एक सिंपल सी लिस्ट क्रिएट करता हूँ। इस लिस्ट का नाम मैं रखता हूँ स्टूडेंट ग्रेड्स और इस लिस्ट के अंदर मैं इनिशियली 5 स्टूडेंट्स के ग्रेड सेव करता हूँ। और नेक्स्ट स्टेप में मैं प्रिंट की स्टेटमेंट की मदद से इस लिस्ट को प्रिंट करता हूँ। प्रोग्राम रन करता हूँ। ये इस प्रोग्राम की आउटपुट है। आपने देखा कि इस लिस्ट के कंटेंट्स एज इट इज प्रिंट की स्टेटमेंट ने प्रिंट कर दिए। अब हम इस लिस्ट के अंदर कुछ नए स्टूडेंट्स के ग्रेड्स को ऐड करना सीखेंगे। इसके लिए पाइथन जो फंक्शन प्रोवाइड करता है उनको हम बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले इंसर्ट का फंक्शन देखते हैं। पाइथन लिस्ट के फंक्शन को कॉल करने का तरीका है कि सबसे पहले लिस्ट का नाम लिखना होता है, उसके बाद डॉट नोटेशन और फिर फंक्शन कॉल। इंसर्ट के फंक्शन को कॉल करते वक्त हमें 2 पैरामीटर्स देने होते हैं। एक तो वो इंडेक्स जहां पे हमने इस नए एलिमेंट को लिस्ट के अंदर इंसर्ट करना होता है और दूसरा वो एलिमेंट खुद जिसे हमने लिस्ट में इंसर्ट करना है। मैंने यहाँ पे इंडेक्स 2 दी है और एलिमेंट 90 दिया है, तो इस लिस्ट के अंदर इंडेक्स लोकेशन 2 पर ये 90 इंसर्ट हो जाएगा। लिस्ट के अंदर पहले एलिमेंट की इंडेक्स 0 होती है, नेक्स्ट एलिमेंट की इंडेक्स 1 होती है, उसके अगले एलिमेंट की इंडेक्स 2 होती है। तो ये इंसर्ट का फंक्शन इंडेक्स लोकेशन 2 पे जहां पे इस वक्त करंटली 78 है वहां पे 90 को इंसर्ट कर देगा। तो इंसर्ट के फंक्शन से इस लिस्ट पे क्या फर्क पड़ता है ये चेक करने के लिए हम प्रिंट की स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं। ग्रेड्स आफ्टर एडिंग अ न्यू ग्रेड, और मैं दोबारा से प्रिंट की स्टेटमेंट से स्टूडेंट ग्रेड्स को प्रिंट कर देता हूं। इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आफ्टर एडिंग अ न्यू ग्रेड लिस्ट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स अब 5 की जगह 6 हो गए हैं। वो जो 90 हमने दिया था वो 90 इस जगह पे जो कि इंडेक्स 2 बनती है वहां इंसर्ट हो गया है और लिस्ट में वो एलिमेंट जो इंडेक्स 2 और उसके बाद थे वो सारे 90 के बाद आगे शिफ्ट हो गए हैं। तो ये था इंसर्ट फंक्शन। इसी तरीके से लिस्ट हमें एक फंक्शन और भी प्रोवाइड करती है जिसकी मदद से हम लिस्ट के एंड पर किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। तरीका वही होगा कि पहले लिस्ट का नाम, फिर डॉट नोटेशन, फिर फंक्शन जो कि अपेंड का फंक्शन है। इस फंक्शन को कॉल करते वक्त हमें एक सिंगल पैरामीटर देना होता है। ये पैरामीटर वही एलिमेंट जिसे हमने लिस्ट में इंसर्ट करना होता है। मैंने 100 दिया है, यानी हम लिस्ट के एंड पर आखिर में इस 100 को ऐड करना चाह रहे हैं। तो अपेंड फंक्शन कॉल के बाद लिस्ट में क्या तब्दीली आएगी उसको चेक करने के लिए हम दोबारा से लिस्ट को प्रिंट करते हैं। ग्रेड्स आफ्टर एडिंग अनदर ग्रेड, और प्रिंट की स्टेटमेंट से दोबारा से स्टूडेंट ग्रेड्स को प्रिंट करवाते हैं। आप देख सकते हैं कि आफ्टर अनदर ग्रेड के एडिशन के बाद लिस्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट 7 हो गए हैं। वो जो एलिमेंट 100 हमने दिया था वो लिस्ट में सबसे एंड पे इस 82 के बाद अपेंड हो गया है। नेक्स्ट हम लिस्ट में से एलिमेंट्स को डिलीट करने वाले फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। इस सिलसिले का पहला फंक्शन रिमूव का फंक्शन है। तो हम लिस्ट के नाम के साथ डॉट लगाएंगे और रिमूव कॉल करेंगे। रिमूव के फंक्शन को हमें एक सिंगल पैरामीटर देना होता है। यह पैरामीटर वही एलिमेंट होता है जिसे हमने लिस्ट में से रिमूव करना हो। हम यहाँ 78 को लिस्ट में से रिमूव कर रहे हैं। तो आइए इस फंक्शन कॉल का इफेक्ट चेक करने के लिए हम लिस्ट को दोबारा से प्रिंट करते हैं। ग्रेड्स आफ्टर रिमूविंग ग्रेड, और प्रिंट की स्टेटमेंट से हम स्टूडेंट ग्रेड्स को दोबारा प्रिंट करवाते हैं। देखें आफ्टर रिमूविंग अ ग्रेड लिस्ट में जो पहले 7 एलिमेंट्स थे अब 6 एलिमेंट्स रह गए हैं। जो 78 था वो लिस्ट में अब मौजूद नहीं है, वो लिस्ट से रिमूव हो गया है। इसी तरीके से एक पॉप का फंक्शन भी अवेलेबल है जिस फंक्शन की मदद से हम लिस्ट में किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पर मौजूद
एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं। यहाँ मैंने पॉप के फंक्शन को 2 प्रोवाइड किया है, तो लिस्ट में इंडेक्स नंबर 2 पे जो भी एलिमेंट होगा वो लिस्ट में से रिमूव हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि इसका क्या इफेक्ट होता है। मैं प्रिंट करता हूँ ग्रेड्स आफ्टर रिमूविंग द ग्रेड एट इंडेक्स 2 और प्रिंट कर देते हैं स्टूडेंट ग्रेड्स को। दोबारा से रन करता हूं मैं, तो देखें आफ्टर रिमूविंग ग्रेड एट इंडेक्स 2 लिस्ट में 6 की जगह दोबारा से अब 5 एलिमेंट्स हो चुके हैं। इंडेक्स नंबर 2 पे जो 90 था वो अब यहाँ लिस्ट में मौजूद नहीं है, लिस्ट से रिमूव हो गया है। रिमूव और पॉप फंक्शन के दरमियान एक डिफरेंस और भी होता है, जिसकी एक्सप्लेनेशन के लिए मैं इन दोनों फंक्शन को इनसाइड द प्रिंट स्टेटमेंट कॉल करता हूँ। मैंने रिमूव फंक्शन कॉल को प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर इंक्लोज कर दिया है, और सिमिलरली पॉप फंक्शन कॉल को भी मैं प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर इंक्लोज कर देता हूँ। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। अब इस प्रोग्राम की आउटपुट को आप जरा ऑब्जर्व करें। जो रिमूव फंक्शन को कॉल करते वक्त हमने प्रिंट किया था तो वहां नन प्रिंट हुआ है, जबकि पॉप फंक्शन को कॉल करते वक्त हमने जब प्रिंट स्टेटमेंट को इस्तेमाल किया है तो उस जगह 90 प्रिंट हुआ है। इसका मतलब क्या है? रिमूव के फंक्शन ने 78 को लिस्ट में से रिमूव किया है, लेकिन कुछ रिटर्न नहीं किया है, इसलिए प्रिंट की स्टेटमेंट ने नन प्रिंट कर दिया है कि कुछ रिटर्न नहीं हुआ है। जबकि पॉप फंक्शन ने इंडेक्स नंबर 2 पे जो एलिमेंट 90 था, जब उसको लिस्ट से रिमूव किया था, तो रिमूव करने के साथ साथ इस पॉप के फंक्शन ने उस 90 को रिटर्न भी किया है, जिस 90 को प्रिंट की स्टेटमेंट ने यहाँ प्रिंट कर दिया। तो ये है वो डिफरेंस जो रिमूव और पॉप फंक्शन के दरमियान है। रिमूव और पॉप फंक्शन को कॉल करते वक्त आपने एक बात का और ख्याल रखना है कि आपने इसके अंदर कोई इनवैलिड पैरामीटर प्रोवाइड नहीं करना है। इनवैलिड का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिस्ट में 78 की जगह 88 इस्तेमाल करता हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं लिस्ट में से 78 की जगह 88 को रिमूव करना चाह रहा हूँ, लेकिन आप जानते हैं कि लिस्ट में 88 ग्रेड मौजूद ही नहीं है। तो उस सूरत में क्या होगा? मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि जो लाइन नंबर 9 पे रिमूव का फंक्शन कॉल किया गया था, तो उसी लाइन नंबर 9 पर इसने इस रिमूव फंक्शन कॉल में इस 88 पे वैल्यू एरर जनरेट किया है और कहा है कि ये लिस्ट के अंदर 88 मौजूद नहीं है। तो इस एरर से बचने के लिए हम एक सिंपल इफ स्टेटमेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इफ 88 इन स्टूडेंट ग्रेड्स, ये इन का ऑपरेटर उस सूरत में ट्रू रिटर्न करेगा जब 88 स्टूडेंट ग्रेड्स के अंदर होगा। तो हम सिर्फ उसी कंडीशन में स्टूडेंट ग्रेड्स में से रिमूव कर देंगे इस 88 को, और अगर ऐसा ना हो तो हम एल्स में सिंपली प्रिंट कर देंगे कि 88 नॉट फाउंड इन द लिस्ट। तो आइए इसको हम चेक करते हैं। आप देख सकते हैं कि आउटपुट पे आया है 88 नॉट फाउंड इन द लिस्ट। सेम इसी पैटर्न पर आपने पॉप फंक्शन को कॉल करने से पहले इस इंडेक्स को चेक करना होगा कि ये इंडेक्स आउट ऑफ रेंज ना हो। ये चेकिंग मैं आपको एज ए होमवर्क असाइन कर रहा हूँ, ये आप लोगों ने घर में परफॉर्म करनी है। लेक्चर के एंड पर मैं 2 बिल्ट इन पाइथन फंक्शन को लिस्ट के साथ इस्तेमाल करके दिखाऊंगा। पहला फंक्शन सम का फंक्शन है। सम का फंक्शन लिस्ट के तमाम एलिमेंट्स को आपस में ऐड करता है और टोटल को रिटर्न करता है। हम इस फंक्शन को प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर कॉल करते हैं सम ऑफ ग्रेड्स। यहाँ मैं सम का फंक्शन कॉल करता हूँ और पैरामीटर में उस लिस्ट का नाम प्रोवाइड करता हूँ। सम का फंक्शन इस लिस्ट के तमाम एलिमेंट्स को ऐड करने के बाद सम यही रिटर्न करेगा जो कि प्रिंट का फंक्शन यहाँ प्रिंट कर देगा। देखें सम ऑफ ग्रेड्स 454 प्रिंट हो गया, यानी इन तमाम एलिमेंट्स का जो सम है, जो टोटल है, वो 454। नेक्स्ट बिल्ट इन फंक्शन लेंथ का है, मैं उसको भी प्रिंट के अंदर ही कॉल करता हूँ लेंथ ऑफ ग्रेड्स, उसके बाद लेंथ का फंक्शन और पैरामीटर में हमने लिस्ट का नाम दे दिया है।
लाइन का फंक्शन क्या करेगा कि इस लिस्ट के अंदर जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जो इसकी लेंथ है वो रिटर्न कर देगा और प्रिंट से वो प्रिंट हो जाएगी। इसको हम रन करते हैं। हम देखें लेंथ ऑफ ग्रेड्स 5 आई है क्योंकि इस लिस्ट के अंदर 5 ही एलिमेंट्स हैं। हमें लिस्ट के तमाम एलिमेंट्स का सम और उनकी लेंथ मालूम है, तो इस इंफॉर्मेशन की मदद से हम इस लिस्ट के एलिमेंट्स की एवरेज मालूम कर सकते हैं। तो मैं इस काम के लिए वेरिएबल इस्तेमाल करता हूँ एवरेज ग्रेड, और इसमें मैं सेव करता हूँ लिस्ट के तमाम एलिमेंट्स का सम डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ लिस्ट एलिमेंट्स। तो इस फॉर्मूले से मुझे इस लिस्ट के अंदर तमाम एलिमेंट्स की एवरेज मिल जाएगी और आखिर में मैं फिर प्रिंट की स्टेटमेंट से उस एवरेज को प्रिंट कर दूंगा। इस प्रोग्राम को एक बार और रन करते हैं। देखें एवरेज ग्रेड 90.8 आई है। तो स्टूडेंट्स ये थी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ पाइथन लिस्ट। आप घर में भी इस कोड को ट्राई करें और लाजमी नहीं है कि आप वीएस कोड को ही इस्तेमाल करें। आप किसी भी एडिटर को या इवन ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर को इस्तेमाल करके इस कोड को घर पर ट्राई कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।